Hello everyone, this is YouTube प्लेटफॉर्म ऑफ केमिकल एजुकेटर्स। आपका क्लास तो चल रहा है, उसके साथ साथ हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी भी करा रहे थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी का। तो 2019 और 18 ड्यू का सॉल्व कर दिए थे, आज करेंगे 2017 का। शुरू करते हैं। ड्यू 2017 पहला क्वेश्चन था, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O2F2 इज, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? A/1। क्यों? O2F2 में ऑक्सीजन का पूछा है तो क्या ले लेंगे? X कितना एटम है? 2 है, प्लस एक फ्लोरीन का कितना है चार्ज? -1 कितना है? 2, तो इक्वल्स टू 0। तो 2x क्या हुआ? -2 मीन्स उस साइड जाएगा तो +2, तो x क्या हो जाएगा? +2 डिवाइडेड बाय 2 +1, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका +1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था, which of the following is a powerful oxidizer? Which of the following is a powerful oxidizer? आंसर इसका कितना आएगा? F2 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन में क्या था? A, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, that's why fluorine F will converted into F- easily and act as powerful oxidizer or oxidizing एजेंट, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा ए। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका क्या होगा? वो उतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन में से फ्लोरीन का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन दे दिया था। कहीं पे अगर फ्लोरीन नहीं दिया हो तो आपको क्या देखना है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की टेंडेंसी ज़्यादा। पहला जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका 2018 में भी रिपीट हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट suitable in water
among the following is, आंसर क्या आएगा? आपको कार्टन का साइज देखना है, ठीक है। कार्टन का साइज अगर छोटा है और आयन का साइज बड़ा है तो जो भी कार्टन का छोटा होगा उसको आपको लेना है, आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि ये होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, LiClO4। तो आंसर आएगा आपका डी। आंसर क्या आएगा आपका? डी। Li प्लस है स्मॉल। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था, एक था सीजियम प्लस था एक का, दूसरे का था के प्लस, एक था Na प्लस। इन तीनों का साइज इससे बड़ा, क्योंकि ये सब क्या है, लिथियम के बाद आएगा सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम के बाद आएगा सीजियम, तो ये आ जाएगा थर्ड, ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा सिक्स सीरीज में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कार्टन का साइज देखना है। इसका ट्रिक मैं बताऊंगा आपको जब फैमिली पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर आनायन कॉमन है, सभी के पास ClO4 माइनस था, ठीक है। आनायन अगर सेम है तो कार्टन का देखना है साइज क्या है, आनायन के साइज के हिसाब से। आनायन का साइज क्या है, ClO4 माइनस जो है वो बहुत बड़ा है, तो कार्टन का साइज होना होगा स्मॉल। अगर स्मॉल होगा तो हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोवेलेंट, ठीक है, कोवेलेंट इन कैरेक्टर। तो स्मॉल होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, तो लीस्ट आयोडाइज्ड इन वाटर, क्योंकि इसका साइज देखिए बहुत स्मॉल और इसका साइज देखिए बहुत ज़्यादा, तो इतना छोटा सा इतना बड़े के साथ आयनाइजेशन क्या होगा, लीस्ट होगा। तो मोस्ट सुइटेबल इन वाटर एमंग द फॉलोइंग, ये आंसर आपका आए, ठीक है। ये सब ट्रिक थोड़ा सा आपको याद रखना है। जहाँ पे कार्टन का आनायन सेम है तो आनायन का साइज में पहले देखूंगा, आनायन का साइज लार्ज है, तो मुझे क्या लेना है, कोवेलेंट कैरेक्टर जानने के लिए कार्टन का जो भी छोटा होगा उसको लेना है, ठीक है। अगर आनायन का साइज स्मॉल होता तो कार्टन जहाँ पे बड़ा है उसको मैं लेता कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। ये सब बाद में मैं फैमिली जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या था, डेंटल फिलिंग इज डन बाय, डेंटल फिलिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है, सीमेंट, सोरेल सीमेंट, ठीक है। इसमें क्या यूज किया जाता है, सोरेल सीमेंट, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बी। ये सब आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछे जाने सवाल हैं, तो आपको याद रखना है डेंटल फिलिंग के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा सीमेंट, सोरेल सीमेंट। सोरेल सीमेंट is a mixture of magnesium oxide and magnesium chloride, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला है क्या इसका, Mg4Cl4Cl2OH6 वाटर, ठीक है। ये है उसका केमिकल फॉर्मूला, यूज्ड इन डेंटल फिलिंग।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन था द पॉलीमेरिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड इज ड्यू टू H3BO3, ये आपका बोरिक एसिड। इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर किस लिए होता है? इसका स्ट्रक्चर पहले OH OH OH। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर मतलब इनके साथ बहुत सारे H3BO3 मॉलिक्यूल लग के चेन एक फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो इसको अगर अच्छे से करूं तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे एक आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को दूसरा जो होगा H3BO3 उसका O लगा होगा, क्या लगा होगा? उसका O, यहाँ पे भी लगा होगा उसका O, ठीक है। उसके साथ क्या लगा होगा? हाइड्रोजन, ये आपका आ जाएगा फिर B, यहाँ पे लगा होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? B, ठीक है। इस हिसाब से आपको चेन स्ट्रक्चर बढ़ता ही जाएगा। तो ये आपका रहा H3 ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर दिखाते जाते हैं बोरिक एसिड। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर होगा C, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। नंबर 6, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्कली मेटल में। क्वेश्चन था अल्कली मेटल फॉर्म हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विथ, आंसर क्या होगा? क्रिप्टन 222। तो आंसर ये होगा ए। ये भी 2018 में रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन क्या है? 2018 में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप देखते जाइए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप लास्ट 5 to 10 ईयर्स करके जाएंगे तो लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आपको टाइम कितना सेव होगा और कितना आप अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं ये आपको पता चलेगा। इसलिए हम प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्रिप्टन क्या होगा? थोड़ा लिख लीजिए। क्रिप्टन is a 3D analog of crown ether. It has high stability
और हाई एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग with alkali metals because of its 3D dimensional nature of cavity, which enables spherical recognition of alkali metals। आंसर आपका आएगा डी। तो ये था बेसिक सा बातें क्रिप्टन के बारे में। क्रिप्टन 222, क्रिप्टन 222 क्या होता है? एक 3D क्राउन ईथर होता है। क्राउन ईथर का 3D एनालॉग होता है। तो इसका एबिलिटी अल्काली मेटल के साथ जुड़ने का बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि 3D डायमेंशनल नेचर ऑफ इट्स कैविटी। इसका कैविटी जो होता है 3D डायमेंशनल नेचर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ द फॉलोइंग which is a low expand one। ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका? बोरोसिलिकेट। आंसर आएगा आपका बोरोसिलिकेट। ऑप्शन होगा आपका डी, बोरोसिलिकेट has very low coefficient of thermal expansion। ठीक है। तो आंसर आएगा आपका डी। सवाल नंबर 8। 8 में क्या दिया था? which of the following has center of inversion। ठीक है। which of the following has center of inversion। ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा? CO2 एंड C2H2। क्यों? CO2 में देख सकते हैं ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर है, तो 20 से अगर प्लेन डालेंगे तो इसका डिस्टेंस भी d होगा, इसका डिस्टेंस भी d होगा। ठीक है। C डबल बॉन्ड C H H C ट्रिपल बॉन्ड C। तो इसके अंदर भी अगर एक प्लेन डालेंगे तो इनका डिस्टेंस भी देखिए d होगा, इनका डिस्टेंस भी d होगा। मतलब लेंथ दोनों का सेम आएगा। इस साइड में लेंथ दोनों का सेम आएगा। लेकिन BF3 में देखिए फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अगर यहाँ से प्लेन डालते हैं तो इसका देखिए डिस्टेंस जो होगा d, इस साइड में कोई एटम है ही नहीं, तो ये
सेंटर ऑफ इन्वर्सन नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। और चौथा था SO3, ठीक है, सेम ही आएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से अगर इन्वर्सन के लिए प्लेन डालता हूँ तो क्या होगा, इसका जो लेंथ मिलेगा, इस साइड है ही नहीं आटम, तो ये सेंटर ऑफ इन्वर्सन नहीं दिखाएंगे। तो आंसर आएगा आपका CO2 एंड C2H2। तो ऑप्शन होगा ए आपका सही। ऑप्शन क्या होगा आपका, ए सही। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। येलो when hot and white when cold is one of the characteristic observed for ZNO। ये किस लिए आता है, ड्यू टू अनायनिक डिफेक्ट। तो आंसर क्या होगा आपका, सी। आंसर होगा आपका सी। ZNO को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, Zn2 प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ZNO on heating loses oxygen and Zn2 plus remains inside the crystal to maintain न्यूट्रलिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which is a superconductor, which is a superconductor। आंसर क्या होगा, Bi2 Ca Sr2 Cu2 OH। आंसर होगा ए आपका, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन था इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस refers to PHORES। आंसर होगा refers to सेपरेशन। आंसर होगा आपका ए। इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस is a method to separate macromolecules। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों यूज किया जाता है, सेपरेट मैक्रोमोलेक्यूल्स, ठीक है।
नंबर 12, फाइंड द amphoteric one in the following। आंसर क्या होगा आपका? Sb2O3। ठीक है, यह आपका हो जाएगा आम्फोटेरिक। कौन सा ऑक्साइड आम्फोटेरिक है मैं आपको पीरियडिक में दे दूंगा। ठीक है, उन सभी को याद रखना है, सिर्फ उन्हीं सभी को याद रखना है आपका आम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन ऑफ O3 विथ KI। ये आपका शायद 2018 या 19 में किसी में आया था। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? I2। तो ऑप्शन के हिसाब से C, 13 नंबर आंसर आपका आएगा C। KI प्रोड्यूसेस। नंबर 14, which of the following can't show linkage आइसोमेरिज्म। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म shown by ambidented ligand। एंड ऑप्शन के आप देखेंगे तो NH3 इज नॉट an ambidented ligand। तो आंसर क्या होगा? NH3 हो जाएगा। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? आइसोमेरिज्म D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया था, ए मेटल X on heating in nitrogen gas gives Y। ठीक है, Y on treatment with water gives a colorless gas which when passed through CuSO4 gives blue color। Why it? तो क्या दिया? मेटल X ऑन हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस। ये होगा आपका X, क्या नाइट्रोजन के गैस के साथ आ गया क्या? Mg3N2। ये आपका होगा Y। सभी का इंक खत्म हो चला है। Mg3N2 ये क्या कर रहा है?
वाटर के साथ ट्रीट करेगा तो MgOH2 प्लस अमोनिया, ठीक है। उसके बाद अमोनिया क्या है, कलरलेस, गिव्स ए कलरलेस गैस, ये हुआ अमोनिया जो कि कलरलेस। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, क्या रहेगा CuNH3O4 ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका ब्लू कलर। ये टोटल रिएक्शन आपके आगे। तो आंसर क्या आएगा आपका, Y है Mg3N2। तो आंसर क्या होगा, बी, आंसर होगा बी। नंबर 16, हाइड्रोजन आज fuel is stored आज, क्या होगा आंसर होगा गैस, तो ए, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन गैस यूज किया जाता है फ्यूल के लिए, गैस यूज्ड आज फ्यूल आज produces no pollution, ठीक है। आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर scattering of X-rays। तो आंसर क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ X-rays डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियॉन्स present inside the nucleus, inside the nucleus। तो more the number of nucleons, more higher is the scattering, higher is the scattering of X-ray, हाँ है ना। तो क्या हुआ, इससे हमें मिला एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, थैलियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद आएगा क्लोरीन, उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद एफ, क्योंकि थैलियम का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा। तो आंसर आएगा आपका डी, डी आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड ए न्यूक्लियस, स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे। तो न्यूक्लियन जितना ज़्यादा, स्कैटरिंग उतना ज़्यादा, ठीक है।
नंबर 18, द p electronic configuration equivalent to the term, ठीक है। तो NP1 का क्या होगा, यह है एक इलेक्ट्रॉन, ये होगा आपका प्लस ऑफ m की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस ऑफ 0, ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ, ठीक है। तो MS1 क्या हुआ, प्लस ऑफ L क्या आ जाएगा, L की बात छोड़िए, L आ जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा P का, L1 किसके लिए, करस्पॉन्ड टू P, आया ना। उसके बाद क्या करेंगे, S कितना दिया निकाले हमने, प्लस ऑफ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी SM क्या आएगा 2S प्लस 1, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से P निकला था, यहाँ से 2 निकला, तो आंसर आ जाएगा आपका 2P। आंसर क्या आएगा आपका 2P। तो ये कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन में था बी, नीचे है, तो ये आपका आएगा आंसर बी, ठीक है। ये टर्म सिंबल मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ अभी आप जितना याद रह रहा है, जितना समझ पा रहे हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए। कॉन्सेप्ट हम आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे। दी एंटी कैंसर ड्रग प्लाटिन, सिस्प्लाटिन इज, सिस्प्लाटिन क्या होता है, NH3 Cl Cl Cl, ठीक है। तो PT NH3 Cl2 होगा आपका सिस्प्लाटिन। तो आंसर है क्या, इसको एंटी कैंसर ड्रग के हिसाब से यूज करते हैं, आंसर होगा आपका A, सिस्प्लाटिन। नंबर 20, विल्सन्स डिजीज arises ड्यू टू, विल्सन डिजीज किसके लिए होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू accumulation of excess copper, ठीक है, excess copper in liver, brain and other vital organs। तो होता क्यों है, विल्सन डिजीज ज़्यादा कॉपर एक्यूमुलेट होने की वजह से लिवर और ब्रेन में होता है विल्सन डिजीज। जो आंसर आपका आएगा बी, ठीक है। उसके बाद था 21, ये मैं आपको OMC में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आपको मैं OMC में पढ़ाऊंगा। नंबर 21 का जो क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर
shown by a tetranuclear metal cluster having 62 electrons each। ठीक है, 4 दिया है न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर, तो इसका आंसर क्या आएगा? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर मीन्स बटरफ्लाई ज्योमेट्री इसका आ जाएगा आंसर। तो आंसर होगा आपका बी। तो ऐसे आता है। ठीक है, यह आपका जो बटरफ्लाई होता है उसके शेप की तरह आता है। यहाँ पे आप कर दीजिए डॉट बटरफ्लाई। ठीक है, तो the substitution reaction of a square planar complex proceeds by which one of the following order? आंसर होगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। द न्यूक्लियोफिलिक substitution proceeds through second order kinetics। okay? किसमें है? इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स proceed through second order kinetics as the rate determining step is in these reactions 5 coordinate ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो क्या होगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, 5 कोऑर्डिनेट उसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा, और ये कौन से काइनेटिक्स के थ्रू जाएगा? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू। प्रोसीड थ्रू सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, नंबर 23। नंबर 23 आपका बहुत अच्छा सवाल है, दिया था क्या? एंटी प्रिज्मेटिक जिरकोनियम Ca3 2 माइनस। ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है? Ca3 6 मॉलिक्यूल 6CH3 लगा है जिरकोनियम के साथ। अगर मेटल के साथ कहीं पे भी आपको इस तरह का मिल जाए 6CH3 बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और क्या लगा है? CH3। तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे? ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक। कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा। उस तरह का 2 और एग्जाम्पल लिख लीजिए। एरेनियम Ca3 6 और एक है हाफनियम
CH3 होल 6 2 माइनस, ये भी हैं क्या, ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री। ठीक है, आंसर होगा आपका बी। नंबर 24 सॉरी, which of the following pair shows variable valency? Which of the following pair shows variable valency? हाँ, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। आंसर क्या आपका आएगा ऑप्शन के हिसाब से, बिस्मथ एंड इंडियम। बिस्मथ में +3 एंड +5, इंडियम में क्या होगा, +3 एंड +2। क्यों, ये है आपका इनर्ट फेयर इफेक्ट लग जाएगा तो +3 एंड +1 में रहेगा, और यहाँ पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा तो +3 एंड +5 में रहेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन ग्रुप में ये है तो इसका क्या होना था, ये था, ये है इंडियम है बोरॉन फैमिली में, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा बी। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, इसकी चर्चा हम पीरियोडिक में करेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। ये भी 2018 या 19 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, which of the following plays a major role, which of the following plays a major role in EDTA complexometric titration? आंसर क्या आएगा, नेचर ऑफ बफर, नेचर ऑफ बफर, तो सी है आपका सही आंसर। नंबर 26, मोनोक्रोमैटिक X-rays having a wavelength of 10 to the power 4 Armstrong are preferentially diffracted by crystal at an angle 25.5 degree, assuming that this is the first order diffraction with a d spacing between crystalline planes equal to 12.1 Armstrong. What is the value of sin theta
for the second order of diffraction। ठीक है, ये आप लिख लीजिए पहले। Monochromatic X-rays having wavelength of 10.4 Armstrong are preferentially diffracted by a crystal at an angle 25.5 degree, assuming that this is the first order diffraction with a d spacing between crystalline planes equals to 12.1 Armstrong. What is the value of theta sin theta for the second order of diffraction? ठीक है, तो लेमड़ा क्या दिया है 10.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, थीटा क्या दिया है 25. एन क्या है 1, डी क्या दिया है 12.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, साइन थीटा हमें निकालना है, एन क्या दिया है इसमें 2। तो हमें पता है क्या एन लेमड़ा हुआ 2d साइन थीटा। ठीक है, तो 2 इंटू डी हुआ 12.1 इंटू साइन 25.5 डिग्री। एन लेमड़ा क्या हुआ 2 इंटू 10.4। ठीक है, यहाँ पे थीटा को थीटा ही रख लेते हैं, साइन थीटा निकालना है ना, तो साइन थीटा हुआ आएगा 10.4 बाई 12.1। ठीक है, साइन थीटा आएगा 0.859। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। आंसर क्या है सी, आंसर है आपका सी। नंबर 26 गया, 27 आ जाते हैं 27 पे। एडिशन ऑफ बिस्मथ क्लोराइड, एडिशन ऑफ बिस्मथ क्लोराइड टू एक्सेस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस। आंसर क्या होगा आपका बिस्मथ क्लोराइड एक्वस, उसके साथ क्या दिया है वाटर लिक्विड, क्या होगा BiOCl सॉलिड प्लस 2HCl। BiOCl सॉलिड क्या होगा वाइट प्रेसिपिटेट, तो आंसर आपका आएगा वाइट प्रेसिपिटेट, तो ये होगा आपका सी। ठीक है, नंबर 28 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज करेक्टली गिवन फॉर। आंसर होगा आपका क्या NH2OH जो दिया है ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, उसमें क्या दिया है -1 दिया है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये है आपका +1, ऑक्सीजन का क्या होगा इस साइड से कर लेते हैं पहले, ये होगा आपका +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, ये होगा आपका +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ऑक्सीजन का है -2, तो इस साइड में आएगा -1, इस साइड भी आएगा -1,
तो ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन की तरफ आ जाएगा +1। तो कुल मिला के क्या हुआ, मैंने क्या किया, यहाँ पे ये है +1, ऑक्सीडेशन का -2 है, तो इस साइड में होगा -1, तो क्या होगा, नेट हमें न्यूट्रल करना है हर जगह पे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए नेट हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो इस साइड -1 आएगा, तो इस साइड भी आएगा -1, तो ओवरऑल चार्ज आएगा -2 ऑक्सीजन का कंप्लीट। तो इस साइड में ऑक्सीजन का -1 है, तो नाइट्रोजन का आएगा +1 ऑक्सीजन की वजह से। हाइड्रोजन +1 है तो -1, तो टोटल किलो लगा के कितना आया, +1, तो आएगा -1 ओवरऑल नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा NH2OH में, ये करेक्ट दिया था आपका ऑप्शन बी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, द इक्विलिब्रियम Cr2O7 2- gives 2CrO4 2-। आंसर क्या होगा, एग्जिस्ट इन न्यूट्रल मीडियम, एग्जिस्ट इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, आंसर आएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 30, ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज एसिडिक इन नेचर, व्हिच वन इज एसिडिक इन नेचर। आंसर आएगा Mn2O7, ये है आपका बी ऑप्शन। क्यों, और जो 4 ऑप्शन देते हैं उनको चेक कर लेते हैं। MnO में क्या आएगा, Mn+2, वो है तो Mn+2, तो ये आपका क्या आएगा, बेसिक। उसके बाद दिया था Mn2O7, तो क्या आएगा, 7 दूने 14 डिवाइडेड बाय 2, तो Mn+7, ये आपका आ जाएगा एसिडिक। और 2 दिया था Mn2O3, Mn2O3 क्या होगा, -6, ये होगा +3 में, +3 में आएगा, Mn+3 में आएगा, तो क्या होगा, आम्फोटेरिक। उसके बाद था MnO2, Mn+4 में भी क्या आएगा, आम्फोटेरिक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, Mn2O7, जो कि एसिडिक नेचर शो करेगा। आंसर होगा आपका बी। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों को बोलिए हमारे केमिकल एजुकेटर्स के यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक दीजिए, अच्छा या बुरा कुछ भी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो केमिकल एजुकेटर्स के नाम पे है उसमें भी जुड़ जाइए। घर में रहिए, सुस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।